सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ऊपर वाला तुम्हें बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। मतलब सच्चाई वाला बैलेंस बना के चलना हो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं मुझे बचा लीजिए। नहीं, मैं अपना शरीर दूंगा। नहीं बच्चा। दूध पिए शरीर बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख लाभान और सत्यवाद, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है ब्रह्मचर्य की, सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, उतनी आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होगी। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार। कोई भी दोष शुक्र शनिचर राव केतु कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, फिर बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता,
तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों से स्थूल शरीर से श्रेष्ठ मन है। मन से भी पर बलवान बुद्धि है और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है और उस अहम में काम बैठा हुआ है। और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से करो, ऐसे करो, उसको ऐसा। बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। तुम्हें झुकने की जरूरत न। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे दुख में भी। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश न किया हो? और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं। तो आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो, तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, एकांत में बैठ करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा है। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर ध्यान स्थिति हो जाएगी, उस दिन देख लेना, बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। सब लोग सुन रहे बात। जो लोग कहते मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो। अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए।
ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता, वही महात्मा हो जाता। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया अब क्या होगा। इतना समय छोड़े हुए सो रहा है भोगों में जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से, मोह निशा सत सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जा। क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करता। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हार, फिर उठे, अपने गांडीव की टंकार सुना, और इस वासना के युद्ध में अपने ब्रह्मचर्य की हुंकार सुना, और कह दे कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा, और वासना पर सीधा प्रहार होगा, और मेरा ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अधिकार होगा। और इंद्रियां, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगी। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे, क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। तो ऋषि देव दयानंद जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से 14 बार जहर को पचाया जी, और भारत में वीर क्रांतिकारियों को आशीर्वाद देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया जी। अपनी कीमत को पहचानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो जी, चरित्र का पालन करो। और लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं। उदाहरण देते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी, मैंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाई है ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आज मैं 30-30 हजार 50 हजार सपाटे मारता हूँ। हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं ध्यान दो। नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे।
पलक नहीं झपकनी, नासाक दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करने लगेगा, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है, ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। प्रातः काल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। संघर्ष इंसान को महान बनाता, मुसीबत इंसान को महान बनाती। स्वर्ण, सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना, तब तक वो आभूषण नहीं बनता। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता, जब उसे आग में तपाया जाए। लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता, पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए।